हेलो दोस्तों, राधे राधे। अंजू बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ कली वाला प्लाजो और उसका मैं पूरी मेजरमेंट आपको दिखाऊंगी और स्टिचिंग की भी वीडियो मैं डाल रखी थी। देखिए, देखिए 2 इंची है। 2 इंची ये पैर के नीचे की जो फोल्ड करने वाला होता है वो मार्जिन है, इसके निशान लगा दी मैंने और 2 इंच ऊपर के लगा दी रबर डालने के लिए। और देखिए, मैं कली का नाप काट रही हूँ। देखिए, इसमें मैंने 2 इंची पे काटी हूँ क्योंकि 4 इंची का ऊपर का कली है और 8 इंची नीचे का। घेर वाला जो है वो 8 इंची का और जो ऊपर का है वो 4 इंची का है। और निकालने के लिए मैं कपड़े को 2 फोल्ड करके फिर मैंने उसमें 4 फोल्ड कर दिए और बंद साइड अपनी तरफ का रखी और खुली साइड में बाहर की साइड का रखी। देखिए, अब ये एक तरफ से 4 इंची का निशान लग रहा है और एक तरफ से 8 इंची का। देखिए, इधर 8 इंची का निशान लगा दी मैं। अब इधर देखिए 8 इंच का निशान लगेगा और इधर 4 इंची का। अब इसको कर देंगे हम। मेरा स्केल तो टूट गया था लेकिन इसी से लगा रही हूँ। देखिए, अब इसका सीधा लाइन कर देंगे, सारे का खींच देंगे। देखिए, ये एक तरफ से पतला है और एक तरफ से चौड़ा कट रहा है। देखिए, इसमें 4 फोल्ड है, 4 कलियाँ सब में निकलेगी। 8 कली का प्लाजो बनेगा ये। देखिए, अब ये लाइन खींच के तैयार कर दूंगा। अब इसको कटिंग करेंगे मैं। देखिए, तो किनारी पे 2 इंची पे है क्योंकि ये फोल्ड किया हुआ था। 4 इंची की कली इसमें निकलेगी। ऐसे करके मैं सारी कलियाँ काट दूंगी एक एक करके। देखिए, एक कली करी मैं दूसरी कली काट रही हूँ। इसी तरह सारे कलियाँ काट देंगे। इसमें ज़्यादा कपड़े नहीं लगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 मीटर कपड़े लगे हैं। ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है। 2.25 मीटर में ही ये 38 इंच का प्लाजो बन के तैयार हो जाएगा मेरा। हिप साइज इसकी 40 है और लंबाई इसकी 38 है। ये कट के तैयार हो गया। अब इसको पलट देंगे, हम एक तरह कर देंगे। जो पतली वाली साइड है वो ऊपर कर देंगे, जो चौड़ी वाली साइड है वो नीचे कर देंगे। मैंने पलट दी। ये पतली वाली कमर के साइज एक तरफ कर देंगे और घेर वाली साइज एक तरफ कर देंगे। देखिए, यहाँ से। और इसमें क्रॉस एरिया काटेंगे हम, आसन का हिस्सा। सब में 4 कली है और ये 8 कली का प्लाजो, एक पैर में 8 कली का प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, कट के तैयार हो गया। इसमें काट लेंगे हम क्रॉस एरिया। आसन काटूंगी मैं। और यहाँ से निशान लगाएंगे आसन का। 14 इंची पे आसन काटे, यहाँ पे 2 इंची चौड़ाई ले लेंगे और सीधा लाइन खींच देंगे और इसको थोड़ी सी गोलाई देके इसका आसन काट देंगे। कट के आसन काट के तैयार कर देंगे। अब इसकी सिलाई करने जा रही हूँ मैं। अब एक एक सिलाई करके भी मैं दिखाऊंगी इसको किस तरह से सिलाई की है इसका। क्योंकि इसमें सारे कलियाँ हैं, 16 कलियाँ हैं। देखिए, इसमें गिनती करके मैं दिखा 2 4 6 8 10 12। इसी में 4 से लगे इसलिए मैं दिखाने, इसमें तो 16 कलियाँ है पूरी है। तो देखिए, इसके किनारे से सिलाई करके मैं दिखाऊंगी। देखिए, दोनों का दो दो करके दोनों का आसन में जोड़ देंगे इसमें। इसको पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो बीच में से छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन कहाँ पे सिलाई हुआ है, कैसे हुआ। क्योंकि इसमें कलियाँ ज़्यादा है तो समझ में नहीं आएगा। कभी ऊपर चौड़ा चौड़ा है, में पतला हो जाएगा। इसलिए पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि आसन जोड़ रही हूँ, इस तरह दोनों तरफ का आसन जोड़ दूंगी मैं। धागा हमेशा काट देना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ी बहुत धागा रहेगा फिर बाद में खींच देगा तो सिलाई खुल जाती है। इसलिए हमेशा धागा कपड़े से सटा के ही काटनी चाहिए। देखिए, एक तो मैंने जोड़ दी, दूसरा आसन में जोड़ रही हूँ। दूसरा आसन जोड़ रही हूँ।
दूसरा आसन भी जुड़ गया। अब मैं इसके बाद इसमें इसी दोनों में सारी स्टेप बाय स्टेप सारी कलियां जोड़ दूंगी। देखिए 2 कली इसमें जुड़ गया। अब इसमें सारे नंबर वाइज कली बाई कली में जोड़ती रहूँगी इसमें। अगर आपको ये मेरी कली वाली प्लाजो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। फिर मैं और भी वीडियो डालूंगी आपके लिए। अब इसमें एक एक कली करके हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने का सही तरीका यही होगा कि जो पतला वाला हिस्सा हो ऊपर की तरफ और जो चौड़ा वाला हिस्सा था वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह जुड़ जाएगा। कलियाँ तो बहुत सारी है, जोड़ने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से कलियाँ जोड़ी हुई हैं। देखिए कली जुड़ गई, एक पार्ट का कली पूरा जुड़ गया। देखिए इस तरह से जुड़ने के बाद में इस तरह से तैयार हो गया। अब दूसरी वाली साइड में दूसरी कली जोड़ रही हूँ दूसरे पैर के। देखिए जो आसन जोड़ रखी थी मैं वो वाला भाग है। अब इसमें भी हम कलियाँ नंबर वाइज जोड़ते रहेंगे। एक बार का तो जुड़ गया, दूसरे पैर के जोड़ना बाकी है। इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप कली जोड़ देंगे। 8 कली जो काट रखी है, 8 दूनी 16 कली है। अगर 16 कली जोड़ूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने एक एक दो दो कलियाँ ही दिखा रही हूँ। आप भी इसी तरह से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा दिखाने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए एक एक कलियाँ ही जोड़ के दिखा दी हूँ। जो मेन था वो मैं जोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए पहले आसन जोड़ दी, फिर इसमें कली, इसी तरह सारी कलियाँ एक एक करके जुड़ जाएंगी इनमें। बहुत ही सुंदर प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इसको पहन भी ली, बहुत सुंदर तैयार हुआ है ये प्लाजो और बहुत कंफर्टेबल भी है गर्मियों के मतलब के लिए। ये मुड़ गया। इसी तरह हम सारे स्टेप जोड़ देंगे। कलियाँ जोड़ने में थोड़ी टाइम लग रही है। ज़्यादा मार्जिन नहीं, आधे इंच का मार्जिन लेके इसमें सिलाई की जाती है। देखिए नीचे से ऊपर से प्लेन को बराबर कर देते हैं, नीचे से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा तो उसको लास्ट में हम इसमें छटाई भी कर देंगे। वैसे तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको छटाई कर देंगे। देखिए कलियाँ जोड़ने के बाद कैसी होकर तैयार हो रही है हमारी ये प्लाजो। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो अगर भगा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बनी है और कहाँ से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे क्या हुआ है। नंबर वाइज सारी कलियाँ मैंने जोड़ दी। टाइम तो लगता है, क्या करेंगे।
कली जुड़ गई होगी। अब दोनों कलियाँ जुड़ के तैयार हो गए। अब हम इसको दोनों काट के जोड़ देंगे एक में। देखिए ऊपर सीधे को अंदर की तरफ कर देंगे और उल्टी को हम बाहर की तरफ कर देंगे, कमर के हिस्से से पकड़ के दोनों पार्ट को, और हम इसको आधे इंच का मार्जिन देके हम सिलाई कर देंगे इसमें। इसको पूरा हम सिलाई कर देंगे। अब ज़्यादा काम नहीं रह गया, थोड़ा ही काम रह गया है अब इसके जोड़ने के बाद हम इसमें इसका ऊपर का हिस्सा जोड़ देंगे, रबड़ लगाने वाला फोल्ड कर देंगे। इसके बाद उसमें इलास्टिक डाल देंगे और नीचे का फोल्ड करके और सीधी वाली आसन वाली जो लेफ्ट पैर की सीधी सिलाई होती है उसको हम सिल देंगे। अब ये सीधी सिलाई से सिल देंगे हम। दोनों कलियों को हमने इकट्ठा जोड़ दिया। दोनों सारी जितने कलियाँ जो कटी हुई थी उसको सब इकट्ठा जोड़ दिए हम। अभी 16 कली का बन के तैयार हो गया। देखिए अब यहाँ पे 2 इंची का फोल्ड कर देना है प्लास्टिक डालने के लिए ऊपर में। देखिए आधा इंची अंदर डाल के और 1.5 इंची का बाहर करके मार्जिन देके फिर इसको फोल्ड कर देंगे हम। इसमें इलास्टिक डलेगा। देखिए मैंने अलग से कपड़े नहीं लगाई हूँ क्योंकि मैं अलग से मन नहीं किया, इसलिए मैं इसी में फोल्ड कर दे रही हूँ। क्योंकि इतना मार्जिन मैं पहले से ही दे के रखी थी, नहीं तो अलग से मार्जिन कम काटती कपड़े और फिर मैं इसमें 2 इंची का और अलग से पट्टी जोड़ती। मैं इसी में पट्टी जोड़ दे रही हूँ। अलग से भी जोड़ सकते हैं और इसमें भी जोड़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए इस तरह फोल्ड करके यहाँ थोड़ा सा गैप दे देंगे। अब ये रही सीधी सिलाई आसन की। देखिए इसका भी आधा इंच का मार्जिन देकर हम इसको सिलाई कर देंगे और ये फाइनल होने वाला है। फिर इसको नीचे का गोल एरिया फोल्ड कर देंगे। देखिए अब ये सीधी वाली सिलाई कर देंगे इसको। अभी आसन यहाँ पे आ गया। बिल्कुल सिंपल सिलाई है और सीधा सिलाई है। बहुत आसान तरीके से आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको काटने और सिलने आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान है ये। मेजरमेंट अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, जिसका जैसा साइज होगा उसी हिसाब से लंबाई का नाप हिप का नाप लेके अपना काट सकते हैं। कलियाँ 16 8 कली 10 कली 12 कली जितना मर्जी इतने कली का भी काट के आप लोग बना सकते हैं। वो तो कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि कपड़ा कितना है। तो ये सिलाई हो गया। अब इसको लास्टिक डल जाएगा। तो इसको सीधी कर रही हूँ। सीधा करके और इसके नीचे वाला एरिया रह गया है जो फोल्ड करना बाकी रह गया। देखिए और इसको भी फोल्ड कर देंगे हम। देखिए अब इसको भी 1.5 इंची का मार्जिन लूँगी, फिर सिल लेंगे आधा। इस तरह से 2 फोल्ड करके, एक फोल्ड अंदर करके एक फोल्ड बाहर करके अब इसको भी हम सिल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये प्लाजो बन के तैयार होने वाला है। बस कुछ काम नहीं रह गया, थोड़ा सा और काम रह गया है। अभी बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो इस तरफ से चारों तरफ से जो सिलाई हम कर देंगे। क्योंकि ये सिल भी गया। क्योंकि इसी तरह हम दूसरे पैर का भी सिल देंगे। अच्छे से फोल्ड करके सिलेंगे तो सलवट भी नहीं आएगा इसमें। देखिए ऊपर का सिल गया। अब इसमें इलास्टिक भी डाल दिया है। देखिए इलास्टिक डाल के उसके ऊपर से एक सिलाई कर दी। देखिए अभी बन के तैयार हो गया।